प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले मत्ती का चैप्टर 9 वर्स 32। इसमें एक गूंगे को चंगा करना। प्रभु एक गूंगे को चंगा कर रहे हैं यहाँ पे एक विश्वास के द्वारा। क्या होता है जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। देखिए दुष्ट आत्माएं कई तरीके की होती है जो हमारे जीवन में काम करती हैं। कई तरीके की गूंगी भी होती हैं, वो बहरी भी होती हैं, अंधी भी होती है, कई तरीके की बीमारियां भी लेकर आती हैं। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट नॉर्मल्स आते हैं, कई चीजें ऐसी लगती हैं कि किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है हमारे शरीर में, फिर भी हम बीमार हैं, किसी चीज से ग्रस्त हैं। और मन में कई बार उदासी भी आती है, कई बार चिंता भी आती है। ये सब क्या है, दुष्ट आत्मा के कार्य हैं जो हमारे जीवन में हमारे को परेशान करती हैं और हमारे जीवन को जो है एक शांति में जीवन में जीने नहीं देती हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी रहा है। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, जब मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, तो उससे पहले की बात है ये। तब कोई भी फेस्टिवल वगैरह कुछ भी आता था हमारे घर में या कुछ भी जैसे भी फेस्टिवल आते थे, तो मेरा मन है ना एकदम उदास हो जाता था और एकदम मैं बेचैन होती थी, कोई भी बात भी नहीं होती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता था या फेस्टिवल नहीं भी होता था, तब भी कई बार ऐसे मेरे साथ होता था कि मेरा मन परेशान हो जाता था, अंदर से उदास होती थी या फिर मुझे गड़बड़ी सी लगती थी। मुझे खुद ही समझ में आता था कि मैं उदास क्यों हूँ, चिंता में क्यों हूँ। चिंता नहीं होती थी, मतलब ऐसा लगता था कि मन में कुछ भारीपन है, कुछ ऐसा अजीब-सा महसूस होता था। मुझे खुद भी समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है और मैं कै ऐसे ऐसी कोई भी बात नहीं होती थी कि जिसकी वज़ह से मैं परेशान हूँ, मन उदास है। सब कुछ ठीक चल रहा होता था, परफेक्ट होता था, पर अंदर से मुझे अजीब-सा फ़ील होता था, एक बंधी हुई ऐसे लगता था, मुझे कुछ बाँध रहा है, मुझे समझ में नहीं आता था और मैं कोई भी फेस्टिवल को एन्जॉय नहीं कर पाती थी, इवन अपने बर्थडे भी एन्जॉय नहीं कर पाती थी। कहीं पर भी कहीं जाना-आना होता था, वार-त्योहार पे, शादी पे, तो मेरे को पता नहीं मन एकदम उदास हो जाता था अंदर से, मुझे समझ में ही नहीं आता था ऐसा क्यों होता है? तो ये दुष्ट आत्मा का काम होता है, जो हमारे को अंदर से एक उदासी का हमारे को बाँधती है, तो ये सारी जो साइन है, ये दुष्ट आत्मा के साइन होते हैं। मुझे भी पहले ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जाना, तब मुझे पता चला कि ये मेरी लाइफ़ में भी कार्य करती थी। लेकिन अब प्रभु ने मुझे इजाद किया है, मैं हर एक चीज़ को अब बड़े आनंद से कर सकती हूँ, एन्जॉय कर सकती हूँ, कहीं पर भी मैं जाती हूँ, वो भी परमेश्वर के जैसे परमेश्वर की इच्छा होती है और जैसे परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता के साथ मैं हर एक चीज़ को जॉय में कर सकती एन्जॉय अपनी फैमिली के साथ हर एक फेस्टिवल को या फिर कहीं पर भी जाना है, वो मैं एन्जॉय करती हूँ। पहले मैं ये सब नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत अजीब लगता था। तो ये एक गूंगी की भी दुष्ट आत्माएँ होती है, कई तो जनरेशन कर्स के द्वारा ये आती हैं और कई होती हैं कि जो दुष्ट आत्माएँ बाँध के रखती हैं। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रभु यहाँ पे जा रहे थे, तो एक गूंगे जिसमें दुष्ट आत्माएँ थी उसके पास लाए और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा और इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। जब प्रभु यीशु ने उस गूंगे में से वो दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, तो वो बोलने लगा, उसका जो गूंगापन है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया और वो बोलना शुरू कर दिया उसने। तब जो जो फरीसी लोग थे, उन लोगों ने मतलब फरीसी लोग मतलब ऐसे जो परमेश्वर पे शक करते थे, वो बोलते थे ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो कहते थे कि ये परमेश्वर नहीं है, दुष्ट आत्मा है, जिसकी वजह से ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। बताइए कोई अंधा अंधे को आँख दिखा सकता है क्या? ऐसा वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने उस टाइम पे परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा और आज जब हम परमेश्वर यीशु के नाम में हम भी प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और किसी का छुटकारा होता है, तो कई लोग ऐसे लोगों के ऊपर फिंगर पॉइंट करते हैं कि ये लोग तो फिर तो डॉक्टर ही खत्म हो जाएँगे, इस तरीके से उन लोगों का भी मज़ाक उड़ाया जाता है। तो ये चीज़ गलत है। जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर की गिफ्ट्स हम लोगों को मिलते हैं क्योंकि अब हम परमेश्वर की संतान बन चुके होते हैं। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, एक सच्चाई को रिसीव करते हैं, उनके हमारे जीवन में ऑटोमैटिक बदलाव आना शुरू हो जाता है और जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को हर एक चीज़ देना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी टाइम पे दे देते हैं, जब बच्चे में मैच्योर हो जाता है,
और उसका जो है लाइफ सेट हो जाती है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें उसको दी जाती हैं अपने उनकी क्योंकि उनका राइट है ये सब अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु जो है हमें हर एक चीज़ देते हैं। उन्होंने तो इवन ये भी कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करोगे प्रभु, क्योंकि बड़े ही दयालु पिता परमेश्वर जैसे भी एक माँ-बाप को खुशी होती है कि मेरा बेटा मुझसे भी बढ़कर एक अच्छा ऑफिसर बने, अच्छी जॉब प्राप्त करे, अच्छा बिज़नेस करे। ऐसे ही सेम हमारे प्रभु यीशु हैं, जो अपने बच्चों के लिए अपने से भी बढ़कर देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से भी बढ़कर बड़े-बड़े काम करें। केवल एक वो ही सच्चा परमेश्वर है, जो हमें स्वतंत्र करता है और हमें अपने दान-वरदान से भरता है और केवल और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। जो प्रेम करता है हमसे, वो हमसे बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक हमें वो चीज़ें देने के लिए और हमारी लाइफ को करेक्ट करने के लिए वो करके आते हैं। पहले हम कैसे मर्ज़ी चलते हैं जब तक हम परमेश्वर को जाते हैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाते हैं और हमसे कम्युनिकेशन भी करते हैं और उसके बाद हमें हर एक वो चीज़ देते हैं जो परमेश्वर की है। तो हमें परमेश्वर के साथ दुःख भी भोगना होता है और परमेश्वर के साथ सुख भी भोगना होता है, क्योंकि दुःख इसलिए क्योंकि लोग सच्चाई को रिसीव नहीं करते, तो उसकी वजह से परमेश्वर के लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि लोग उन्हें उन्हें के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको गलत लगता है। और सुख इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सारे मिरेकल्स किए, परमेश्वर की सारी अच्छी चीज़ें जब हम सत्ते पे चलते हैं, तो उनके सारे गिफ्ट्स भी हमारे हो जाते हैं और उन गिफ्ट्स के द्वारा, उन सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु हम में होकर दूसरों के जीवन में काम करते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर जो है कैसे अंधे को चंगा किया, गूंगे को चंगा किया, इसी तरीके से जैसे परमेश्वर ने सिखाया और हम भी ऐसे जब प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे, आप भी परमेश्वर को जानिए, सच में परमेश्वर बहुत ही भले हैं और वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और वो कहते हैं कि वो बाहें फैला के बैठे हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आएँ और मैं उनको वो सब दूँ जो मेरा है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू।